हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 जो है नई समस्याएं समझाने जा रहे हैं। इस पाठ में सबसे पहला पॉइंट है अर्थ और नॉवल, दूसरा पॉइंट है मोहम्मद गजनवी और कांट, तीसरा पॉइंट है समन्वय और मिली जुली संस्कृति का विकास, जिसमें कवि गुरु नानक और अनेक दूसरों की बात की गई है। सबसे पहले इस पॉइंट में आने वाले कुछ कठिन वर्ड जो है वो देखेंगे। यहाँ पे बोर्ड पे जो भी कठिन शब्द लिखे जाते हैं वो आपको अपनी कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग से लिखने हैं। सबसे पहला शोर यानी किनारा। सीमावर्ती यानी सीमा के आसपास, सीमा के आसपास। बर्बादी, जो भ्रम पैदा करता है, भ्रम पैदा करने अधिराज यानी राजा या शासक। तख्त यानी सिंहासन। ज्यादा
मिली है। रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता किसे कहते हैं? जो पुराने रीति रिवाज को मानने की परंपरा है उसे रूढ़िवादिता कहते हैं। पुराने रीति रिवाज को मानने की परंपरा। इस पॉइंट में आने वाले जो कठिन शब्द है वो पढ़ते हुए थे। अब देखते हैं आरब और मंगल। जिस समय हर्ष उत्तर भारत में शासन कर रहे थे तथा विद्वान उवात्साण नालंदा में अध्ययन कर रहा था, उस समय अरब में इस्लाम अपने प्रभाव बढ़ा रहा था। उसे भारत आने में 600 वर्ष लग गए। अरब वाले भारत के पश्चिम और उत्तरी छोर पर ठहर गए। मध्य एशिया से आई तुर्क जातियां इस्लाम को लेकर भारत आई। अरबों ने अनेक इलाके जो है वो जीते, पर वे भारत में सिंध से आगे न बढ़ सके। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर छोटा सा स्वतंत्र राज्य बन गया था। भारत और अरब के पश्चिम तट से व्यापार करने वाले राष्ट्रकूटों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। धीरे धीरे भारतीयों को इस्लाम की जानकारी होती गई। इस्लाम धर्म के प्रचारकों का स्वागत हुआ, मस्जिदें बने। शासन या जनता ने इसका विरोध नहीं किया। सभी धर्मों का आदर करना भारत की प्राचीन परंपरा थी। इस तरह राजनीतिक शक्ति बनने के काफी पूर्व इस्लाम भारत आ चुका था। अब देखते हैं मोहम्मद गजनवी और अफगार। लगभग 300 सालों तक भारत विदेशी आक्रमण से बचा रहा। 1000 ईस्वी सन के आसपास मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। गजनवी जो है वो तुर्की था, जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत जो है बढ़ा ली थी। उसके निर्ममतापूर्ण आक्रमण में बहुत खून खराबा हुआ। वह हर बार खजाना लूटकर ढेरों धन अपने साथ ले गया। हिंदू धूल के समान बिखर गए थे। उनके मन में मुस्लिम के प्रति नफरत भर चुकी थी। गजनवी ने उत्तर भारत के एक टुकड़े को लूटा जो उसके रास्ते में था। गजनवी ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया, पर वह कश्मीर को न जीत सका। काठियावाड़ में जो सोमनाथ से लौटते समय रेगिस्तानी इलाके में वह पराजित हुआ और फिर वापस नहीं आया। उसकी मृत्यु 1030 ईस्वी सन में हुई। इसके 160 वर्ष के बाद शहाबुद्दीन
कर लिया। इसके बाद उसने लाहौर और दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पराजित किया। वह अफगानिस्तान लौट गया, पर एक साल बाद उसने फिर से आक्रमण किया। 1192 ईस्वी सन में 1192 ईस्वी सन में वह दिल्ली का शासक बन गया। शहाबुद्दीन द्वारा दिल्ली जीत लेने के बाद भी दक्षिण भारत का शक्तिशाली बना रहा। यहाँ अफगानों को कब्जा करने में लगभग 150 वर्ष का समय लगा। फिर भी दिल्ली जो है वह महत्वपूर्ण बनी रही। 12वीं शताब्दी में आने वाले अफगान हिंदू आर्य जाति के लोग थे तथा भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था, बहुत ही नजदीकी संबंध था। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क, मुगल, तैमूर ने उत्तर की ओर से आक्रमण किया और दिल्ली की सत्ता को ध्वस्त किया। वह जिस रास्ते से आया उसे वीरान कर दिया। दिल्ली मुर्दों का शहर बन चुकी थी। उसके आक्रमण से दिल्ली और पंजाब के कुछ भागों को भयानक विपत्ति का सामना करना पड़ा। दक्षिण भारत में 14वीं शताब्दी में बहमनी और विजयनगर नाम के दो बड़े हिंदू राज्य कायम हुए थे। कौन से दो राज्य? बहमनी और विजयनगर नाम के दो राज्य कायम हुए थे। दिल्ली की बर्बादी के बाद उत्तर भारत कमजोर पड़ गया। इस समय दक्षिण भारत की शक्तिशाली रियासत जो विजयनगर है, वो बहुत से हिंदू शरणार्थियों को अपनी ओर आकर्षित किया। शरणार्थी जो अपनी शरण में आया है, वह शरणार्थी को अपनी ओर आकर्षित किया। यह बहुत सुंदर और समृद्ध शहर था। विजयनगर की तरक्की के समय उत्तरी पहाड़ियों से होकर एक हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में आया। उसने 1526 में दिल्ली को जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। यह तैमूर वंश का तुर्क मुगल बाबर था। अब देखते हैं अगला पॉइंट, समन्वय और मिली जुली संस्कृति का विकास, जिसमें कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो थे। इस्लाम भारत में कुछ सदियों बाद आए, इसलिए यह कहना गलत है कि इस्लाम ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर तुर्की, अफगान और उसके बाद तुर्क मुगलों या मुगलों ने आक्रमण हुए। अफगानों को सीमावर्ती समुदाय कहा जाता था। मुगल भारत के लिए अजनबी थे, पर वे भारतीय ढांचे में समा गए और मुगल युग की शुरुआत की। अफगान और उनके साथ आए लोगों को भी भारतीयकरण हो गया। भारत को अपना घर और बाकी दुनिया को वे विदेश मानने लगे। अधिकतर राजपूतों के साथ उन्होंने अच्छे संबंध कायम कर लिए, पर कुछ लोग जो थे वो इनके खिलाफ भी थे। कुछ लोग जो है उनके खिलाफ थे, उनके विरुद्ध थे। इस मुस्लिम शासन में देश का जो प्रशासन है वो बहुत ही मजबूत हुआ करता था। यातायात के साधन शुरू हुए। यातायात
एक जगह से दूसरी जगह जाने के जो साधन थे वे भी सुधर गए। अफगान शासकों में शेर शाह सबसे योग्य था। उसके द्वारा लागू की गई माल गुजारी व्यवस्था का विकास अकबर के काल में हुआ। टॉडरकर की नियुक्ति शेर शाह ने की थी। उसने हिंदुओं की क्षमता का भरपूर मात्रा से उपयोग किया। अफगानों की जीत का भारत और धर्म पर यह प्रभाव पड़ा कि अफगान शासन में बसने वाले लोग जो है वो दक्षिण भारत की ओर चले गए। बचे हुए लोगों ने विदेशी प्रभावों से बचने के लिए वर्ण व्यवस्था को कठोर बना दिया। धीरे धीरे लोगों ने समन्वय की नीति अपनाई। इससे इनका खान पान और वास्तुकला प्रभावित हुई। भारतीय संगीत प्रभावित हुआ। फारसी दरबार की सरकारी भाषा बन गई। फारसी के अनेक शब्द आम बोलचाल के शब्द बन गए। मुगल काल में ही पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। हिंदुओं तथा मुसलमान में पर्दा पर और आदर की निशानी समझा जाता था। मुसलमानों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में पर्दा प्रथा जो है वो अधिक प्रभावशाली साबित हुई। आश्चर्य की यह बात है कि पंजाब और सीमावर्ती मुस्लिम इलाकों में पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी न थी, उतनी मजबूत नहीं थी। दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित होने का ज्यादा असर उच्च वर्ग तथा अमीर उमरावों में हुआ। इनका असर विशाल देहाती जनता पर कम हुआ। इनका प्रभाव जो देहाती जनता है, देहाती लोग है, गांव के लोग है, उन पर इनका प्रभाव जो है वो कम हुआ। इसके प्रभाव स्वरूप आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत की ओर चला गया, जो बाद में हिंदू रूढ़िवादिता का घर बना। रूढ़िवादिता किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया कि पुराने रीति रिवाजों को मानने की जो परंपरा है उसे रूढ़िवादिता कहते हैं। तो आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा जो है वो दक्षिण भारत की ओर चला गया, जो बाद में हिंदू रूढ़िवादिता का घर बना। तैमूर के हमले से कमजोर दिल्ली की सल्तनत के काल में ही जौनपुर में एक मुस्लिम रियासत बनी, जो कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र बने। यहाँ आम भाषा हिंदी को प्रोत्साहित किया गया तथा हिंदू और मुसलमान के बीच समन्वय का प्रयास किया गया। इसी समय ऐसे ही कार्यों के लिए एक कश्मीरी जो शासक जैनुल अब्दीन को बहुत यश मिला। जैनुल अब्दीन जो है उन्होंने हिंदू मुस्लिम की समन्वय का बहुत ही अधिक प्रयास किया था और इनका सारा श्रेय जैनुल अब्दीन को मिला। इस समय भारतीय विदेशी विचारों को अपनाने के साथ अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से तालमेल बैठता था। इसी समय कुछ समाज सुधारों का उदय हुआ, जिन्होंने इस समन्वय का समर्थन तथा वर्ण व्यवस्था की उपेक्षा की। 15वीं शताब्दी में रामानंद और उसके शिष्य कबीर ऐसे ही समाज सुधारक थे। कबीर की साखियां और पद आज भी जनमानस में लोकप्रिय है। उत्तर भारत में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। हिंदू धर्म इन सुधारों के विचार
के कवि होने के साथ साथ संस्कृत के भी ज्ञाता थे, यानी कि संस्कृत के भी जानकारी रखने वालों में से थे। भारतीय वाद्य यंत्र तंत्री सितार उनके द्वारा ही आविष्कृत हुए। उन्होंने धर्म, दर्शन, तत्वशास्त्र आदि विषयों पर लिखा। उनके लिखे लोकगीत और अनगिनत पहेलियां बहुत ही प्रसिद्ध है। 600 साल पहले लिखे गए गीतों का आज भी ज्यों का त्यों गाया जाता है, जो उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है।